दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब दोस्तों अगर हम इसको समझें तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसे क्रम को हम बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चाहे जितना आप प्रतिरोध जोड़ लें, यहाँ पर जो धारा का मान होगा वो समान होगा और यहाँ पर जो विभवांतर का मान होगा वो अलग अलग होगा। अब इस चीज़ को अगर हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तब हमको ये आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक हमारा परिपथ है और इस परिपथ में हमने 3 प्रतिरोध को जोड़कर रखा है, जिसमें से पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3। अब यहाँ पर मैं आप सभी को अभी जैसे इसके पहले हमने बताया कि जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इनमें प्रत्येक प्रतिरोध जो होता है उसका दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध से पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो R1 प्रतिरोध है इसमें 2 सिरा हैं, एक ए वाला और एक बी वाला। तो जो बी वाला सिरा है ये हमारा दूसरा सिरा है, यानी कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो हमारा बी वाला है। अब यहाँ पर इसके आगे का जो प्रतिरोध है ये हमारा है R2 और R2 का जो पहला सिरा है वो हमारा बी है। तो यहाँ पर ये जो पहला प्रतिरोध था इसका दूसरा सिरा इस दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से जब हम कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो ऐसे क्रम को हम बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताया था कि ये जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, यहाँ पर जो धारा का मान होता है वो समान होता है। यानी कि जैसे कि नीचे हमने इस परिपथ में एक बैटरी लगा कर रखा है, यहाँ से जब धारा प्रवाहित होती है, मान लेते हैं कि यहाँ से आई धारा प्रवाहित हुई, तो आई धारा प्रवाहित जो हुई यहाँ पर ये आएगी, इन प्रतिरोधों से गुजरती हुई आएगी और जब ये इस साइड में आएगी तो यहाँ पर भी जो धारा का मान होगा वो आई होगा। यानी कि यहाँ पर धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है, धारा उतने का उतना होता है जितना कि बैटरी से चला था। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो विभवांतर होता है वो यहाँ पर अलग अलग होता है। यहाँ पर अगर हम ये जो R1 प्रतिरोध है, यहाँ पर अगर हम एक वोल्ट मीटर को जोड़ें तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम ए बिंदु से और उसके बाद में बी बिंदु से जुड़ते हुए एक वोल्ट मीटर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब जब यहाँ पर वोल्ट मीटर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर विभवांतर कुछ और होगा। उसके बाद में जब आप बी बिंदु और उसके बाद में सी बिंदु पर जब आप वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे तो आपका वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर कुछ और बताएगा। यानी कि यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो कुछ और होगा। और जब आप यहाँ पर तीसरे प्रतिरोध पर यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो यहाँ पर जो विभवांतर का मान होगा वो कुछ और होगा। यानी कि यहाँ पर जो विभवांतर का मान होता है वो अलग अलग होता है और धारा जो होती है वो सेम होती है श्रेणी क्रम संयोजन में। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे 3 प्रतिरोध हमने लगा कर रखा है, तो यहां पर क्या करें कि अगर हम पहले विभवांतर को हम B1 मान लें, दूसरे विभवांतर को B2 मान लें और तीसरे विभवांतर को हम B3 मान लें, तो यहां से अभी हमने ओम के नियम को इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। ओम के नियम से हमने पता किया था, वहां पर जो हमको मिला था वो मिला था V = IR। तो यहाँ पर अगर हम तीनों विभवांतर के लिए यहाँ पर 3 सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 विभवांतर है B1 B2 B3 और 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 और धारा का मान सेम ही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B1 = IR1। यहाँ पर इसका मतलब हुआ B1 हमारा विभवांतर पहले वाले प्रतिरोध का हो गया और उसके बाद में जो हमारा प्रतिरोध है वो R1 है और धारा तो पूरे परिपथ के लिए एक ही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया B1 = IR1। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं B2 = IR2। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं B3 = IR3। ये इतनी बात यहाँ पर हमको मिल गई, यानी कि यहाँ से हमको 3 समीकरण मिल गए। अब यहाँ पर हम क्या करें कि अगर हम पूरे परिपथ के विभवांतर को मापें, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ए बिंदु है, इस ए बिंदु पर हम एक जो भी वोल्ट मीटर हम जो लगाएंगे उसका एक भाग हम इस ए बिंदु पर जोड़ दें और दूसरा भाग हम यहाँ पर आकर डी बिंदु पर जोड़ दें, तो हमको पूरे परिपथ का जो वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर बता देगा। तो यहाँ पर अगर हम पूरे परिपथ के यहाँ पर विभवांतर को यहाँ पर पता करते हैं तो मान लेते हैं कि जो हमारा विभवांतर आता है वो बी होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरे परिपथ का तुल्य विभवांतर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा।
अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि B इजिकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो B1 है वो पहले प्रतिरोध का, यहाँ पर जो पहले प्रतिरोध की तरफ जो हमने यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया था वहाँ का विभवांतर है, फिर यहाँ पर दूसरे प्रतिरोध पर जो हमने वोल्टमीटर लगाया था वहाँ का विभवांतर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों विभवांतरों को अगर जोड़ दें तो हमारे इस पूरे परिपथ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B इजिकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमको पता है V इजिकल टू होता है IR, जो कि अभी हमने बताया ओम के नियम से, और हमको पता है पूरे परिपथ का जो धारा है वो है I, और जो पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो हमारा, अगर हम मान लें जैसे कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध हमने जोड़ कर रखा है, अब यहाँ पर अगर हम पूरे परिपथ के प्रतिरोध को R मान लें तो यहाँ पर जो अभी हमारा तुल्य प्रतिरोध में जो हमने B को माना है, यहाँ पर B बराबर हम लिख सकते हैं IR। तो यहाँ पर अब हमको मिल चुका है B1 का मान, B2 का मान, B3 का मान और उसके बाद में B का मान। तो कुल मिलाकर अब हम इन मानों को रख देंगे इस वाले सूत्र में V इजिकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 वाले में, और जब यहाँ पर हम मान को रखेंगे तो हमको कुछ यहाँ पर मिलेगा। B इजिकल टू हमको मिला था IR, तो यहाँ पर हम लिख देंगे IR इजिकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर हमने B1 B2 B3 और उसके बाद में B का मान इस यहाँ पर B इजकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 में रख दिया। और जब यहाँ पर हमने रख दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर हमको मिला IR इजकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस तरफ हम I को जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा I, मतलब यहाँ पर IR इजिकल टू मिल जाएगा I इंटू B1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ से हम I को इस तरफ से उस तरफ के I से जब कट कर देंगे तो यहाँ पर हमको एक सूत्र मिल जाएगा, और वो सूत्र होगा R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही सूत्र होगा आपके समांतर क्रम संयोजन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसी सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर हमको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 2 ओम तथा 4 ओम वाले प्रतिरोध तार को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको R1 का मान और R2 का मान मिल गया। तो यहाँ पर R1 का मान है 2 ओम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 ओम, और R2 का मान है हमारा यहाँ पर 4 ओम, तो यहाँ पर 4 ओम लिख दिए। हमको ज्ञात क्या करना है? R का मान, यानी कि तुल्य प्रतिरोध को। तो यहाँ पर R बराबर हम लिख दिए क्वेश्चन मार्क। अब हमको जो सूत्र पता है वो यहाँ पर, चूंकि ये जो परिपथ है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जो भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे जो सूत्र वो लगाएंगे R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हमारा केवल 2 ही प्रतिरोध है, तो हम 2 ही प्रतिरोध तक बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर, और R1 का मान जो हमारा है वो है 2 ओम, तो हम 2 लिख दिए और प्लस लगाए, और उसके बाद में R2 का जो मान है वो है 4 ओम, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हमको मिल जाएगा यहाँ पर R इजिकल टू 6 ओम, और यही होगा उस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।